सिर्फ आपको मंजन बेच रहे हैं, लोग सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहे हैं और वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो वक्ती रिलीफ ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उसमें हम गट पे भी काम कर रहे हैं, हम डाइट पे भी काम कर रहे हैं, हम ब्रेन प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात होगी सुसाइडल थॉट्स के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, हर वक्त पैनिक अटैक के बारे में, हर वक्त जो है वो चीज़ों को सर्च करने के बारे में और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के बारे में। ये एक रोड मैप है जो कि रिजवाना मोहतरमा के लिए है, और जो लोग भी जो है वो गरीब मुस्तहिक हैं, लो इनकम वाले लोग हैं, उन्हें लगता है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकाइट्रिस्ट की, किसी भी लाइफ कोच की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 10 मिनट्स की आप एक वॉइसमेल कर सकते हैं। ऐसी वॉइसमेल नहीं करनी, पहले आपने रोड मैप का एक मैसेज करना है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है ना, कोई उसकी फीस शीस नहीं है, घबराना नहीं है, थे भावें वीडियो बंद करके नट जो पैसे तो लाने नहीं, असी अपने तो 1 रुपया नहीं लाना ना, तो आपने तो पैसे नहीं लगाने, तो इसलिए आपको मुफ्ता प्रोग्राम की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि आपने कुछ नहीं करना, उसके जो है ना वो अकॉर्डिंग मुझे अपने सवाल जवाब दे देने हैं, वॉइस मेल कर देनी है। जो फैक्ट्री के मालिकान हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बंदे हैं, उनके लिए माजरत, क्योंकि पहला हक गरीब और मुस्तहिक लोगों का है, और वही इतने ज़्यादा हैं, हम उन्हीं को ही कर लें तो बहुत ज़्यादा है। बाकी थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करें, अपने ऊपर पैसे लगाएं, अपने ऊपर पैसा लगाना बहुत, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक सेंस की इबादत है, ये भी एक सेंस की नेकी। अपनी जान बचाना, जो अपनी जान बचाएगा वही दूसरों की जान बचाएगा। देखिए बहुत से लोग हैं, कोई डिप्रेशन को ठीक कर रहा है, कोई एंजाइटी को ठीक कर रहा है, कोई सुसाइडल थॉट को ठीक कर रहा है, लेकिन उन फैक्टर्स को कभी भी कोई ठीक नहीं कर रहा जिन फैक्टर्स की वजह से ये सब हो रहा है। लोग सिर्फ आपको मंजन बेच रहे हैं, लोग सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहे हैं और वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो वक्ती रिलीफ ले रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ उसमें हम गट पे भी काम कर रहे हैं, हम डाइट पे भी काम कर रहे हैं, हम ब्रेन प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, हम और जो है वो आपके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हर चीज़ पे बायोलॉजिकल चीज़ों को जो है ना वो करना चाह रहे हैं। मैं एपिजेनेटिक्स की भी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने डीएनए की कोडिंग तक बदल सकते हैं, उसका जो है हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ने आपके पास दे रखा है। आज की कहानी है रिजवाना की। रिजवाना की उम्र जो है वो 38 ईयर्स प्लस है, इनकी जो हाइट है वो 5'1" है, इनका वेट जो है वो चेंज होता रहता है, कभी 70 होता है, कभी 65 हो जाता है और कभी 75 हो जाता है। ये सिंगल हैं, ये टीचिंग करती हैं और इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, स्कूल जाती हैं, स्कूल से आके घर सारा दिन जो है वो रज़ाई में बैठी रहती हैं। नाश्ता जो है वो इन्होंने सिर्फ नाश्ता बताया। प्लीज़ यार आपके आगे रिक्वेस्ट है भाई, रूटीन का मतलब होता है सोने की, उठने की, टाइमिंग के साथ रूटीन, खाने की रूटीन, ये आपकी पूरी रूटीन काउंट होती है। मैं शायद आपको बताने में गलती कर गया हूँ या मैं आपको समझा नहीं पा रहा, इसको रूटीन कहते हैं। ये रूटीन नहीं है कि मैं सुबह नाश्ता कर लेता हूँ, मैं दोपहर को खा लेता हूँ। क्या खाते हैं वो कौन बताएगा, वो तो आप बता नहीं रहे ना। अब इसका ये है, इन मोहतरमा का ये है कि ये तकरीबन 2-3 कप चाय पीती हैं और उसमें चीनी डली होती है, और इनका एक पूरा दिन एक ही है कि कुछ करने को दिल नहीं करता, रील्स देखती रहती हूँ, मोबाइल देखती रहती हूँ, ना नमाज है ना कुरान है, ऑल द टाइम। स्कूल जाने को भी दिल नहीं करता, स्कूल से आ जाऊं तो घर में बस बिस्तर में, सर्दियां हो तो रज़ाई में, गर्मियां हो तो बस चादर ओढ़ के मैं लेटी रहती हूँ। उस पूरे टाइम मैं टिकटॉक देखती रहती हूँ, व्लॉग्स देखती रहती हूँ। व्लॉग्स, बहुत से लोगों को यार व्लॉग देखने की बीमारी पड़ गई है, क्या मज़ा आता है व्लॉग देख के यार। मुझे तो वो जो फैमिली दिखाते हैं मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होता है, मेरी तो अपनी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है यार। ये कितना बगैरत अपनी बीवी को दिखा रहा है, और कितने वो मर्द इसकी बीवी को किस एंगल से देख रहे होंगे। एक मर्द ही बेहतर जानता, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो समझो ना आप ज़रा, फिर आपको क्या एंजॉय, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। आपको कैसा लगता है व्लॉग देख के, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूरा दिन लो एनर्जी है, फटीग रहती है, पैनिक अटैक्स रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर रहती है, और शादी का बहुत ज़्यादा डर है, जेलसी बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा, जेलसी इन अ सेंस इन्हें अपने बहन भाइयों से है, उन सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, और ये बहुत ज़्यादा जलती हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना इन्फिनिटी में लेकर जाती हैं। इन्फिनिटी फिर आगे सैडनेस में बदल जाती है, सैडनेस डिप्रेशन में, और डिप्रेशन जो है वो इनको सुसाइडल थॉट्स दे रहा है। इनको लगता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पहले ये बहुत ज़्यादा जवान थी, यंग थी, और अब जो है लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पे लानत पड़ रही है। बहनें अक्सर कह देती हैं बहनों को, भाई कह देते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि अगला इंसान अगर सेंसिटिव है, दिल पे लेता है, तो पता नहीं उस बेचारे की रात कैसे गुजरती होगी। आप तो रज़ाई ऊपर करके सो जाते हैं ना, वो तो नहीं शायद सोता होगा। अच्छा, हर रिश्ते में ना इनको डर आ गया, हर रिश्ते में, और ये समझती हैं कि इनके जो माँ बाप हैं उनके इंतकाल के बाद जो है वो बहन भाइयों ने
कोई कसर नहीं छोड़ी कि इनके ऊपर जो है ना वो इनको एक मुलाजमा बना के रखा जाए और इनके ऊपर जो है वो और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया जाए। घर में कोई किस्म किस्म की मोटिवेशन नहीं है, इनको हर वक्त बातें सुनने को मिलती है और ये एक काम वाली की ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेटी हुई हैं, चलो उठो यहाँ से, ये करना है तुमने, वो करना है तुमने, बस ये इनकी ज़िंदगी है। आप ज़रा पूरी एक ज़िंदगी का एनालिसिस करें, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन का एनालिसिस करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर एक इंसान को आप एक डिब्बे में बंद कर देना तो वो मैक्सिमम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैक्सिमम दिन अगर निकाल सकता है तो वो 3 से 7 दिन निकाल सकता है। उसके बाद उसको वो चीज़ जो है ना डराना शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसको ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देगा, एंजाइटी में चला जाएगा, आगे डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि आपने बहुत से लोगों ने शायद सुना होगा, मैंने एक रील देखी थी, उस रील में एक बंदे ने बताया कि वो जेल की लाइफ गुजार कर आया और जब वो जेल में था ना तो वो एक सेल में था और उस सेल में जो थी वो कहता था कि वक्त ही नहीं गुजरता था, उसे लगता था कि एक दिन जैसे एक महीने के बराबर है। तो आप जब अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल देंगे, एक डिब्बे में डाल देंगे, उस डिब्बे में ना आपके पास कोई फ्यूचर है, ना आपके पास कोई चीज़ है, 38 ईयर्स प्लस हो गई। इनके केस में जो सबसे बड़ी गलती थी वो अल्लाह ताला इनके वालिदैन को जन्नत नसीब करे, आमीन सुबह आमीन। मैं किसी की गलती काउंट नहीं कर रहा, लेकिन इनके केस में ये अपनी माँ की बहुत ज़्यादा लाडली रहीं और ये चूँकि सबसे बड़ी थी और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर इनके केस में इनकी वालदा ने किया, तो वो इनके ये खूबसूरत थी और इनके लिए ना किसी बादशाह के बेटे का इंतज़ार करती रही। वो बादशाह का बेटा तो नहीं आया, बाकी सबकी फिर शादियाँ होने लग पड़ी और इनको पता भी नहीं चला कि जब ये 27-28 की हुई इनकी वालदा का इंतकाल हुआ और उसके बाद ये मामला सारे ख़राब हुए। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ आप लड़की हैं ना, आपको सबसे पहला काम करना चाहिए जैसे ही आप बलूगत आपकी आ जाए। मुझे नहीं पता कि लोग इस पे क्यों 18 साल का टैग लगाते हैं, या जो भी मज़हब ने कहा है कि जिसको जितनी मतलब जो भी हो, लड़की का पहला काम निकाह होना चाहिए। और साइकोलॉजी भी इस बात को मानती है कि लड़की जिस जिस तरह बढ़ती है, जिस तरह उसके वो माहवारी आती जाती है, औरत उस तरह जो है वो अपने आप को एंजाइटीज़ में लेकर चली जाती है। देखिएगा, एक वो लड़की जो स्टिल अभी यंग, अभी अभी जिसको जो है वो जवान हुई है, उसके अंदर शादी का फियर उतना नहीं होगा उस लड़की के जो 27, 28, 29 की हो गई है। तो जब आप इतना ज़्यादा वक्त गुजारती रहेंगी और आप माशाल्लाह 38 प्लस की हो गई हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। पहला स्टेप, एक तो कोशिश ये करें कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप वगैरह आप अपना करवाते रहें रेगुलरली, जो भी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले काम करें, हर इंसान नमाज की पाबंदी करे। नमाज के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अल्लाह से जोड़ सकती है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, और मुनाफिक तो खैर मुनाफिक के लिए नहीं है, वो तो हमसे ज़्यादा नमाजी होता है, उसका एक अलग चैप्टर है। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो है सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पर सुने। ये वो चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब बात आती है आपके नाश्ते की। मुझे नहीं पता आप नाश्ता क्या कर रही हैं। आप कोशिश ये करें कि नाश्ता प्रोटीन रिच लें, सेरोटोनिन रिच लें। सेरोटोनिन प्रोटीन रिच पे डाइट पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने चाय पीनी है, आपने उसमें चीनी नहीं डालनी और लास्ट कप आपका इस सीज़न में 2:30 से 3 बजे हो। कोशिश ये करें कि अगर आप 3 कप चाय पी रही हैं तो आप उसे 2 कप पे लेकर आएँ, और अगर 2 कप आप पी रही हैं तो सुबह आधा कप कर दें और आधा कप 3 बजे से पहले पहले कर दें, खाने के आधे घंटे एक घंटे बाद आप कर लें। उसके बाद अपनी डाइट से चीनी निकाल दें। आप अपने डाइट जो है वो प्रोटीन रिच कर लें, सेरोटोनिन रिच कर लें, लो कार्ब डाइट लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है। जब इंसान 30 प्लस हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि उसका कॉर्टिसोल हाई होगा तो उसके अंदर जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब डाइट भी चेंज करें, अपने सेल्फ लव पे आएँ, अपने आप को जो है वो बहन भाइयों के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें, उनके साथ कंपेयर नहीं करें। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आगे क्या लिखा है। खुदारा फ़ौरन से पहले शादी करें, जितनी जल्दी हो सके शादी करें। और देखिए, पूरी दुनिया में इतने बादशाह नहीं हैं जितने लोग बादशाहों का या बादशाहों के बेटों का इंतज़ार कर रही हैं, जितनी लड़कियां। वो पापा की पड़ी हैं बेचारी, बहुत सी को तो शायद मूछें भी निकल आई हैं। खुदारा अपने आप पे रहम करें। मैं लड़की होता मेरे तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो अल्लाह ताला ने मेरा लड़का हो गई, मेरा जो है वो 18-19 साल में करा दिया था, तो मैं लड़की होता तो शायद मेरा 14-15 साल में हो जाता। तो आप जल्दी तो करें। आप बैठी हैं यहाँ, आपका किसने सोचना है? बहन भाई आपके अपनी लाइफ में मगन है, वो तो नहीं आपका सोचेंगे ना। आपने इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये 2026 आप अपना टारगेट रखें, बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर आप निकाह कर लें। जो होते हैं एक सैलरी दें जो रिश्ता करवाने वाली होती हैं, 10-15 हज़ार इनको दें। ऐसे काम करती हैं, आपकी सोच है। आपका काम इसलिए नहीं होता, आप पैसे नहीं देते लोग ना, इनको पैसा दें। उन बेचारियों की भी ज़रूरत है, उनको पैसा दें, वो आपका फ़ौरन जो है वो काम कर देंगे। बहन भाइयों के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें, ख़ुद को खुश रखें। कोई भी चीज़
नेगेटिव नज़र आए उसको पॉजिटिव कर दें। नेगेटिविटी हमेशा आपको सुसाइडल थॉट आगे जाके देती है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको जो है वो डिप्रेशन कॉज करती है, आपको एंजाइटीज़ में लेके जाती है। एंजाइटीज़, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मिलकर आपको सुसाइडल थॉट, क्योंकि आप एक जगह पे इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ आप रहना ही नहीं चाहते, और जब आप उस जगह पे रहना नहीं चाहते आपको वहाँ खुशी नहीं मिलती, सिर्फ सैडनेस मिलती है, और वो सैडनेस आपको सुसाइडल थॉट्स दे देती है। तो जब आप यहाँ रह के पॉजिटिव सोचेंगी, नमाज़ पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, अल्लाह को कसरत से याद करेंगी, हर वक्त व्लॉगिंग देख देख के उनकी लाइफ के साथ कंपेयर करना बंद कर देंगे। यार ये इतने मुनाफिक लोग होते हैं, इतने धोखेबाज लोग होते हैं, मैं तो इन लोगों को देखता रहता हूँ, मैं तो इन लोगों को बड़े क्लोज से जानता हूँ। आप हैरान हो जाएंगी, ये जो लड़कियाँ आपके सामने मेकअप ही हमने ये किया, तरले डाल रही होती हैं ब्रांड्स के, हमें ये प्रमोशन दे दो, हमें वो प्रमोशन दे दो, हम ऐसे। और ये धोखी और दोगली दुनिया है, ये मुनाफकत की दुनिया है। ये आपको जो दिखा रहे हैं वो ये खुद नहीं है। खुदारा इनके पीछे लग के अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें, और ये डिलीट करें इन लोगों को। जो अपनी बहन बेटी दिखा रहा है, बीवी दिखा रहा है, वो कितनी गैरत का मालिक हो, वो दायूस है। दायूस का मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जहन्नमी है, उसके लिए जन्नत में जगह नहीं है, वो जन्नत में जाएगा नहीं। 3 लोग नहीं जन्नत में जाएंगे ना, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो माँ बाप का नाफरमान है, दायमी शराबी और दायूस। तो दायूस बंदा जो ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर रहा है और बीवियाँ दिखा रहा है और ये सब कर रहा है, उसकी तो बस उससे पनाह ही मांगे। ये आप देख के सिर्फ अपने अंदर जेलसी डाल रही हैं और कुछ नहीं है। जेलसी को कम करें, जेलसी के फैक्टर्स को कम करें। पहले हफ्ते में ये चीज़ें आपको कम होती नजर आएंगी, दूसरे हफ्ते थोड़ी और, तीसरे हफ्ते थोड़ी और चौथे हफ्ते के अंदर अंदर कोशिश करें आप शादी कर लें। जब आप शादी करेंगे ना, आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स वो बनेंगे आप सोच भी नहीं सकती, क्योंकि फिर आपको पता होगा मेरा आगे फ्यूचर है। जिस बंदे का फ्यूचर नहीं होता वो ज़्यादा एंजाइटी में जाता है, जिस बंदे का फ्यूचर नहीं होता वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ देती है आगे ज़िंदा रहने के लिए वो होती है होप, और होप होता है आगे कुछ नज़र आना, कि आपको पता हो कि आगे कुछ है। अगर आपको पता ही नहीं कि आगे कुछ नहीं है, मैं बहन भाइयों के बच्चे ही पालती रहूँगी, मेरे से छोटी बहनों की शादियाँ हो गई, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आप समझे तो सही, आप घर में रह रहे कि अपनी खूबसूरती को स्पॉयल ही कर रही हैं ना, ज़ाया ही कर रही हैं। आप जाएं किसी इंसान के, मैं तो कहता हूँ शादीशुदा मर्द से दूसरी शादी कर लें, किसी की तीसरी बीवी बन जाए, किसी की चौथी बीवी बन जाए, अच्छे इंसान की चौथी बीवी बन जाए, बुरे इंसान की पहली बीवी बन के सारी ज़िंदगी लान तान सुनने से बेहतर है अच्छे इंसान की आप चौथी बीवी बन जाए, अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। खुदारा निकाह को आम करें कि 4 शादियाँ जो करना चाहता है उसे करने दें, जो गुनाह की तरफ है, जो ज़िना की तरफ है, उसे रोकें। वो बड़ा आम हो रहा है इस माशरे में, उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा, और कोई दूसरा निकाह कर ले तो सारे ਉਹਦੇ पीछे जो टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें अगर आप करती हैं आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी बेड टाइमिंग ठीक होगी, डाइट ठीक होगी, नींद ठीक होगी, आपकी आप पॉजिटिव सोच हो गई, आपका जो है वो हर वक्त अपने आप को बिज़ी रखना किसी ना किसी काम में, एक्सरसाइज करते रहना, ख़ुद को एंगेज करना पॉजिटिव चीज़ों के साथ, और शादी कर लेना और अपनी ज़िम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लेना। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। और आप अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहें, HbA1c अपना लाजमन टेस्ट करवाइएगा। और जो लो एनर्जी होती है ये मोस्टली बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से होती है, और इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ आप वो देखिएगा। जब मैं प्री डायबिटिक था तो मैं बहुत ज़्यादा क्लेम करता था कि मुझसे तो उठा नहीं जाता। तो थोड़ा सा आप जो है ना, अपने घबराना नहीं है, प्री डायबिटिक का लफ्ज़ सुन के घबराना नहीं है। ये स्ट्रेस वाले हर बंदा जो है ना वो उसका जो है ना वो कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही उसके ऊपर नीचे होती हैं। आप शुगर बंद कर दें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला रिजवाना बहन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप तमाम लोग इस बहन के लिए दुआ कर दीजिएगा, और तमाम लोगों में से किसी भी इंसान ने बनवाना हो रोड मैप वो हमें एक वॉइस मेल कर दीजिएगा। हमें रेगुलरली बेसिस पे 50+ वॉइस मेल्स रिसीव हो रहे हैं। मैं वीक के सिर्फ 2 या 3 जो है वो वॉइस मेल्स पे वीडियो बना सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इससे ज़्यादा बनाऊँ। आप लोग सिर्फ सब्र करें और दुआ करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूँ। और इन वीडियोज़ को अगर आपको लगता है कि ये आपको कोई वैल्यू दे रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो यूट्यूब है इसको समझे और फिर और लोगों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।